Hello everyone, my name is Deepak Sani and welcome to another video Python series. In this video we will discuss about different operators in Python. Now स्टार्ट करते हैं। पाइथन में देखिए, पाइथन में अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, राइट। नाउ यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को बेसिकली हम अपने स्कूल टाइम से ही देखते आ रहे हैं, लाइक प्लस ऑपरेशन, माइनस ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेशन, मॉड्यूलस ऑपरेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। वही सेम ऑपरेटर्स यहाँ पर है, प्रोग्रामिंग में भी वही लॉजिक स्कूल टाइम में था, वही लॉजिक यहाँ पर है। लाइक यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, विच इज a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। नाउ वी वांट टू परफॉर्म प्लस ऑपरेशन। सो यहाँ पे देखिए, एड इज इक्वल टू a प्लस b। मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है सम ऑफ a एंड b एड। ऐसे ही माइनस ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, सब इज इक्वल टू a माइनस b, प्रिंट कराया है सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b सब। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को यूज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे स्टार साइन का यूज करते हैं, राइट। लाइक मल इज इक्वल टू और मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू a स्टार b, प्रिंट कराया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b मल। ऐसे ही डिवीजन ऑपरेटर में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्लैश साइन का यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। डिव इज इक्वल टू a स्लैश b और a डिवाइड बाई b, प्रिंट कराया है डिवीजन ऑफ a एंड b डिव। ऐसे ही मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर जो रिमाइंडर बचता है, यदि हम a में b से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा आफ्टर डिवीजन ऑपरेशन, तो जो रिमाइंडर बचता है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न करता है। लाइक यहाँ पे मोड a इज इक्वल टू a मॉड्यूलस b, प्रिंट कराया है मॉड्यूलस ऑफ a एंड b मोड, राइट। ऐसे ही एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर और पावर मीन्स यहाँ पे यदि हमको किसी भी नंबर की कोई पावर में वैल्यू फाइंड करनी है, लाइक a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4 एटसेट्रा एटसेट्रा, तो डबल स्टार का यूज करते हैं, राइट। प्रिंट कराया है a पावर b इज इक्वल टू a पावर b विच इज दिस। एग्जाम्पल के लिए समझिए, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए a इक्वल टू 10, जो कि ऊपर वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। जब हम इन पे फ्लोर डिवीजन और फ्लोर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू रिटर्न होगी? अब इनका जो मीन्स अब 10 में 20 का डिवाइड कीजिए तो क्या वैल्यू आएगी? 0.5। अब 0.5 में जो डेसिमल से लेफ्ट साइड जो वैल्यू है मीन्स क्या है? 0 है, तो 0 जो है वो रिटर्न करेगा फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, राइट। मीन्स फ्लोर डिवीजन क्या रिटर्न करता है? जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में आफ्टर डिवीजन ऑपरेशन डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है वो फ्लोर डिवीजन रिटर्न करता है, राइट। जैसे मैंने अब यहाँ पे इस सेल को रन कराया तो यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न हो गई सभी की? सम ऑफ a एंड b 30, सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b -10, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b 200, डिवीजन ऑफ a एंड b 0.5, मॉड्यूलस ऑफ a एंड b 10, a अंडरस्कोर पावर अंडरस्कोर b और a पावर b इज इक्वल टू this floor value of a floor division b is equal to 0, right। now अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर को हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, लाइक a इक्वल टू 10 असाइनमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं, लाइक a प्लस इक्वल टू a मीन्स a इक्वल टू a प्लस a,
और एग्जांपल ले लेते हैं, a माइनस इक्वल टू 5 मीन्स a इक्वल टू a माइनस 5 मीन्स इसमें क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, मीन्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जांपल है क्या है, ये a प्लस इक्वल टू a। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम a में फिर से वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो प्लस a होकर स्टोर होगी। मतलब हम a में a को तो स्टोर कर रहे हैं, प्लस में उसमें प्लस a को और स्टोर कर रहे हैं, राइट। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में a माइनस इक्वल टू 5। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम a में एक नई वैल्यू स्टोर करेंगे, अब नई वैल्यू कौन सी है, a माइनस 5 है, मीन्स a में से 5 लेस करके a में स्टोर कर रहे हैं, राइट। ये हो गए। और भी बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, जैसे प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू वर्क करते हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू वर्क करते हैं। नाउ अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर किस काम में आते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर किसी भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करने में काम आते हैं, या किसी भी दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने में, या किसी भी किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने में काम में आते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिए हैं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 20। नाउ इक्वल ऑपरेटर, हमेशा याद रखिएगा कि यदि प्रोग्रामिंग में किसी दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो वहाँ पर सिंगल इक्वल टू साइन की जगह डबल इक्वल टू साइन यूज होता है, राइट। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने प्रिंट करा है इज ए इक्वल टू बी, चेक किया है मैंने, इज ए इक्वल टू बी मीन्स क्या ए इक्वल टू है बी के, ए डबल इक्वल टू बी, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये क्या चेक करता है कि वेदर अ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वैल्यू और नॉट, राइट। और ये ट्रू कब रिटर्न करता है, जब ए नॉट इक्वल टू मीन्स जब वन वैल्यू नॉट इक्वल टू अनदर वैल्यू होती है, राइट। ऐसे ही यहाँ पे प्रिंट इज ए नॉट इक्वल टू सी, राइट। ग्रेटर देन, अब आता है ग्रेटर देन और लेस देन, वही स्कूल वाला लॉजिक। यदि वैल्यू ग्रेटर होगी या यदि वैल्यू बड़ी होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, यदि वैल्यू छोटी होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू मीन्स या तो वैल्यू बड़ी होगी या इक्वल टू होगी, और लेस देन इक्वल टू में क्या होगा, या तो वैल्यू छोटी होगी या इक्वल टू होगी। अब इस सेल को रन करेंगे तो यहाँ पे सेल के जो आउटपुट है वो देखते हैं, इज ए इक्वल टू बी, क्या ए इक्वल टू है बी के, ट्रू मीन्स यहाँ पे ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 10, तो 10 10 इक्वल, तो इसलिए ट्रू रिटर्न किया है। ऐसे इज ए नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू सी, 10 नॉट इक्वल टू बी 20, राइट, ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ए ग्रेटर देन सी, 10 20 से बड़ा नहीं है, फॉल्स रिटर्न करेगा। ए लेस देन सी, 10 20 से छोटा है, ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ए ग्रेटर और इक्वल टू सी, फॉल्स रिटर्न करेगा, और ए लेस देन और इक्वल टू सी, ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद में कौन से हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स किस काम में आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स मींस लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली हमने पहले से ही, या तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने ट्वेल्थ क्लास से भी, शायद 12th या 11th क्लास से भी हम देखते आ रहे हैं, लाइक एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, जैसे गेट होते हैं, ये गेट के लॉजिक पर ही वर्क करते हैं। गेट कौन कौन सा है, एंड और नॉट, राइट। नाउ हियर वी हैव फर्स्ट एंड ऑपरेटर। अब एंड कब ट्रू रिटर्न करता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू होती है, यही होता है ना, मीन्स जब हमारे पास दोनों इनपुट की वैल्यू ट्रू होती है, मीन्स 1 1 होती है तो 1 रिटर्न करता है, मीन्स ट्रू रिटर्न करता है। और 0 कब रिटर्न करता है और फॉल्स कब रिटर्न करता है, जब किसी एक इनपुट की वैल्यू फॉल्स होती है।
और दोनों इनपुट वैल्यू फॉल्स होती है, राइट। नाउ वी हैव और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करता है? जब दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। और फॉल्स कब रिटर्न करता है? जब दोनों वैल्यू फॉल्स होती है। नाउ वी हैव नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? बेसिकली इनपुट वैल्यू का रिवर्स कर देता है। मीन्स यदि ट्रू है तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। इस सेल को रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट आया ए एंड बी। ए एंड बी, ए ट्रू है बी फॉल्स है तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ऐसे ही ए और बी, ए और बी, ए ट्रू है बी फॉल्स है तो ट्रू एंड फॉल्स ट्रू। ऐसे ही नॉट में, नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ ए ट्रू का कर देगा फॉल्स और नॉट ऑफ बी फॉल्स का कर देगा ट्रू, राइट। नाउ logical operators. Now after logical operators we have identity operators. Identity operators किस काम में आते हैं और क्या इनका यूज होता है? बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज्ड टू कंपेयर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन मेमोरी लोकेशन, नॉट बेस्ड ऑन कंटेंट। मींस आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने में काम में आते हैं बेस्ड ऑन मेमोरी लोकेशन, बेस्ड ऑन देयर मेमोरी लोकेशंस, नॉट बेस्ड ऑन देयर कंटेंट। मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 10। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों में सेम वैल्यू स्टोर हो रखी है। अब हमारे पास दो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, एक तो इज और सेकंड जो होता है इज नॉट। अब इज कब रिटर्न ट्रू करता है? जब दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम होता है। मीन्स ए इज बी, मीन्स ए जो है वो बी ही है। और जो इज नॉट कब ट्रू रिटर्न करता है? जब एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन से। मीन्स इज नॉट में कब ट्रू रिटर्न होता है? जब दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो मेमोरी लोकेशन होते हैं वो सेम नहीं हो, तब ट्रू रिटर्न होता है, राइट। इस सेल को रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए इज बी में फॉल्स रिटर्न हुआ। फॉल्स रिटर्न क्यों हुआ? क्योंकि कंटेंट तो सेम है बट मेमोरी जो लोकेशन है वो अलग अलग है। मींस एक्स जो है वो अलग मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो रखा है एंड वाई जो है वो अलग मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो रखा है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न हुआ। अब ए इज नॉट बी, इसमें ट्रू रिटर्न होगा। इसमें ट्रू रिटर्न क्यों होगा? क्योंकि ए का जो मेमोरी लोकेशन है वो बी के मेमोरी लोकेशन के सेम नहीं है, इसलिए ट्रू रिटर्न हुआ, राइट। नाउ आफ्टर दिस वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज्ड टू चेक वेदर अ कंटेंट और वैल्यू प्रेजेंट इज इन सीक्वेंस। मीन्स यह क्या करते हैं? एक सीक्वेंस में चेक करते हैं कि वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिया है इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग ली है जो कि है हेलो यूनिवर्स। अब जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं उनमें दो टाइप होते हैं, एक तो इन और एक नॉट इन। मीन्स दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं इन और नॉट इन। इन में ट्रू वैल्यू कब रिटर्न होगी? जब कोई सीक्वेंस जब कोई कंटेंट और कोई वेरिएबल और कोई वैल्यू प्रेजेंट इन सीक्वेंस, राइट। अब यहाँ पे चेक करते हैं यूनिवर्स इन ए। अब चेक करते हैं यूनिवर्स इन ए, क्या यूनिवर्स ए में है? तो पता है हमको यूनिवर्स, क्योंकि हेलो यूनिवर्स में यूनिवर्स आ रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब चेक करते हैं एक्स वाई जेड नॉट इन ए। अब ये ट्रू रिटर्न कब करता है? जब कोई वैल्यू सीक्वेंस में नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड हेलो यूनिवर्स में नहीं है तो इसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया है, राइट। नाउ लास्ट ऑपरेटर इज बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर बिट लेवल पर काम करते हैं, राइट। बिट लेवल पे कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? एंड होता है, और होता है, बिटवाइज नॉट होते हैं, बिटवाइज जोर होता है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, राइट। अब सबसे पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है? जो वैल्यू होती है या जो दो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू पर बिट लेवल पर काम करता है। अब उनकी वैल्यू पर बिट लेवल पर कैसे काम करता है? सपोज कीजिए यहाँ पे a इक्वल टू 5 है एंड b इक्वल टू 2 है, तो अब इस पे एंड ऑपरेटर कैसे परफॉर्म होगा समझिए। एंड ऑपरेटर परफॉर्म होने के लिए सबसे पहले फर्स्ट जो वैल्यूज है और जो स्टोर्ड वैल्यूज है वो बाइनरी सिस्टम में और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होगी।
तो यहाँ पे 5 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो 0101 होता है, एंड जो 2 का होता है वो 0010 होता है, राइट। अब इन पे एंड ऑपरेटर अप्लाई होगा। अब इन पे एंड ऑपरेटर कैसे अप्लाई होगा? एंड ऑपरेटर और एंड गेट ट्रू कब रिटर्न करता है? जब दोनों वैल्यू ट्रू होती है, और फॉल्स कब रिटर्न करता है? जब कोई एक वैल्यू और दोनों वैल्यू फॉल्स होती है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1 एंड 0, 0 रिटर्न होगा, 0 एंड 1, 0 रिटर्न होगा, 1 एंड 0, 0 रिटर्न होगा, एंड 0 एंड 0, 0 रिटर्न होगा। तो ऐसे जो आउटपुट आया है उसका बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 0000। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब 0000 का डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 0 है, मीन्स ये जो नंबर है वो 0 के बराबर होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, राइट। तो यहाँ पे जो ए एंड बी ऑपरेशन है वो क्या वैल्यू आउटपुट करेगा? वो करेगा 0, राइट। अब इसके बाद आता है बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर में क्या होता है? जैसे और गेट में ट्रू कब रिटर्न होता था? जब कोई एक भी वैल्यू ट्रू होती है, राइट। ऐसे ही बिटवाइज और ऑपरेटर में है। बिटवाइज और ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यूज होती है, जो डेसिमल जो वैल्यूज होती है उनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में और ऑपरेटर अप्लाई होता है। और ऑपरेटर में अब देखिए 1 और 0, 1 और 0 मीन्स 1, 0 और 1, 1, 1 और 0, 1, एंड 0 और 0, 0। अब जो 0 1 1 1 आया है इसका जो डेसिमल में जो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में क्या नंबर मिलेगा? 7 मिलेगा, मीन्स 8421, 421। अब 421 को प्लस कीजिए, 7 आएगा। आई होप अभी के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि आपको डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है, राइट। अब बिटवाइज नॉट ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए देखिए बिटवाइज नॉट ऑपरेटर परफॉर्म कैसे होता है, समझिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, बिटवाइज नॉट ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में? 0101 से। अब क्योंकि हमें पता है कि जो इंटीजर जो डेटा टाइप होते हैं वो कंप्यूटर में 4 बाइट और 2 बाइट में स्टोर होते हैं। अभी 2 बाइट और 4 बाइट वेरी कर सकता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ओके, राइट। अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि 2 बाइट में स्टोर होता है, तो 2 बाइट में स्टोर होने के लिए 16 बिट हो गई। अब 16 बिट को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे 16 बिट को 4 बिट तो 0101 में चली गई। अब 16 बिट को कंप्लीट करने के लिए आगे 00 होगी, जो बिट है वो 00 से फिल हो जाएगी, राइट। अब जो ये जो वैल्यू आई है इसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे कन्वर्ट होता है? जो बिट होती है उनका रिवर्स हो जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट में, मीन्स 1 का 0 हो जाता है, 0 का 1 हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे हुआ है, देखिए 0 का 1 हो गया और 1 का 0 हो गए, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो ये वाली जो बिट है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? साइन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे 1 से हमने माइनस रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो ये जो बिट्स बची हैं अब इनका होगा 2's कॉम्प्लीमेंट, राइट। मीन्स 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होता है? 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट हमारे पास पहले से ये है ही, अब इसमें प्लस 1 और ऐड कर देंगे। अब प्लस 1 ऐड करने के बाद में बाइनरी में एडिशन, मैं अभी के लिए ये मान लेता हूँ कि आपको बाइनरी में एडिशन करना आता है। तो 1 और 1 प्लस 1 बाइनरी में क्या होता है? 10। तो 0 तो आ जाएगा यहाँ पे और 1 चला जाएगा कैरी में, राइट। तो 1 और 0, 1 1 1 और 0, राइट। और ये जो बची हुई जो बिट्स है इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये सभी 0 है, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं है, राइट। अब -0 को डेसिमल में इसका जो डेसिमल जो नंबर होता है वो क्या होता है? 6 होता है, 0110, राइट। अब माइनस है तो -6। तो अब यहाँ पे नॉट ऑफ ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी -6, राइट। अब इसके बाद में हमारे पास जो ऑपरेटर आता है, जो बिटवाइज ऑपरेटर है, वो है बिटवाइज जोर ऑपरेटर। बिटवाइज जोर ऑपरेटर में क्या है? बिटवाइज जोर ऑपरेटर वर्क करता है जोर गेट के लॉजिक पर। अब जोर गेट में क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 0 1 होता है और 1 0 1 होता है, राइट। अब ऐसे ही यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में जोर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो 1 और 0 1 0 1 1 1 0 1 और 0 0 0, राइट। अब इसके बाद में जो ऑपरेटर्स आते हैं वो है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट।
लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, हम बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, और राइट शिफ्ट में क्या होता है, हम बिट्स को राइट शिफ्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर। यदि 1 दिया है तो 1 राइट शिफ्ट करेंगे, यदि 2 दिया है तो 2 बिट राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, राइट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लेफ्ट शिफ्ट करवाया है ए लेफ्ट शिफ्ट बाई 2, मीन्स जो है ए को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 2 बिट्स से, राइट। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम ए का जो डेसिमल नंबर होता है उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे और बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब जो बिट्स आइए इनको 2 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, 2 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए देखिए क्या होगा, इसको करने के लिए पहले 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा इधर, 0 आ जाएगा इधर और 1 आ जाएगा इधर। एरो से देखिए, ये जो पॉइंटर मैं चला रहा हूँ इससे देखिए, राइट। 1 शिफ्ट करने से ये नंबर आ गया। अब इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाई 1, राइट, क्योंकि 2 लेफ्ट शिफ्ट करना है ना। तो इसमें क्या होगा, 1 जो है 1 बिट और आगे आ जाएगा, राइट। 0 है, जीरो जो है वो 1 की जगह आ जाएगा, 1 जो है वो 0 की जगह आ जाएगा और 0 जो है 1 की जगह आ जाएगा, और यहाँ पे जो है 1 और 0 आ जाएगा। अब इस नंबर का जो डेसिमल जो नंबर होता है वो क्या होता है, 16 8 4 2 1, मतलब 16 + 4 20, राइट। ऐसी राइट शिफ्ट में क्या होता है, राइट शिफ्ट कर देते हैं नंबर की बिट्स को। यहाँ पे मैंने बी का एग्जाम्पल लिया है, तो बी कितना है, बी है 2। अब 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, 0 0 1 0। अब इसको 2 राइट शिफ्ट करेंगे। अब राइट शिफ्ट करने के लिए जो वैल्यू होगी वो राइट शिफ्ट मार जाएगी, सॉरी जो बिट्स होंगी वो राइट शिफ्ट होगी। समझिए यहाँ पे पहले 1 बिट राइट शिफ्ट करेंगे, तो 1 बिट राइट शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा, 1 जो है वो 0 की जगह आ जाएगा, 0 जो है वो 1 की जगह और 0 जो है वो इस 0 की जगह आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0 1। अब इस 0 0 0 1 को एक और बार राइट शिफ्ट करेंगे। अब इसको करने के लिए जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स गायब हो जाएगा। 0 है जो 1 की जगह आ जाएगा, 0 जो है इस जगह आ जाएगा, 0 जो है इस जगह आ जाएगा, मीन्स हमारे पास जो नई वैल्यू आएगी वो क्या होगा, 0 0 0 0 इक्वल टू 0, राइट। तो ये तो हो गए ऑपरेटर्स। So that's it from my side. That's all from my side. If you find this somewhat informative, so that's it from my side about operators in Python. If you find this something useful, please show your love by hitting the like button and show your support by subscribing to my channel. And please share this video to who needs it. Thank you. See you in another video.